नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अपार एजुकेशन पर। आइए देखते हैं अपार एजुकेशन में आज 7 जून 2025 का करंट अफेयर्स। जैसा कि हमने पहले भी आपसे 5 जून, 6 जून और आज 7वां जून है, करंट अफेयर्स पर चर्चा करना शुरू किया है। ये आपका बहुत ही आज का खास वीडियो होने वाला है। आज आप इसे मिस मत करिएगा, जो कि सबसे ज़्यादा खास होने वाली है। आज के लिए 7 जून, 6वां महीना 2025 चल रहा है और दिन शनिवार है, ठीक है। तो इस दिन का करंट अफेयर्स आपको, जो कि हमने आपको पहले ही बताया कि रेलवे, डिफेंस, आर्मी और कि एसएससी, जीडी, कहीं पे भी आप किसी भी ऑल कम्पिटिटिव गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सब पूछा जाता है। अभी मेन पॉइंट्स हम चर्चा करने वाले हैं, जो कि घटनाएं घटी हैं और कुछ मिशन भी लॉन्च हुए हैं। आइए देखते हैं ये कौन सा मिशन है। पहला एक अकाउंट्स है, हेल्थ अकाउंट्स करके है, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट्स। इस पर हमने अंडरलाइन किया है। इसे का ये शॉर्ट फॉर्म है ABHA। कोई बोलता है तो आप समझ जाइएगा, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट्स। ये एक परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में उभरा है। इसका नाम है, मतलब ये हेल्थ के मामले में या स्वास्थ्य के मामले में इसका मतलब है चेंजिंग लाना। ये भारत की तरफ से लॉन्च किया गया मिशन है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट्स, ठीक है। इसका काम है कि हेल्थ में जो जो भी खराबी है, जो भी लोग उससे जूझ रहे हैं, उसके उसमें जो है एक परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में एक चेंजिंग लाना, एक मतलब उसको अच्छा खासा उसको रूप में उभारना, ठीक है। जिसका लक्ष्य क्या है, संपूर्ण भारत में स्वास्थ्य देखभाल पहुंच। यानी कि हर इंडिया में जहां स्वास्थ्य देखभाल पहुंच नहीं है, मतलब जहां पे जो भारत जितने भी स्वास्थ्य सुविधाएं लागू करता है वहां पे पहुंच नहीं पाता है, तो ये जो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट्स है, ये स्वास्थ्य, इसकी जो स्वास्थ्य देखभाल पहुंच है, जिसे हम लोग बोलते हैं हेल्थ केयर एसेस। और डेटा प्रबंधन, हेल्थ के मामले में पूरा पूरा डेटा जुटाना, जिसको बोलते हैं डेटा प्रबंधन, यानी कि डेटा मैनेजमेंट में बदलाव लाना है, ठीक है। देखिएगा, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट जो है एक परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में उभरा है। इसका मतलब है चेंजिंग लाना सभी हेल्थ के मामले में। और इसका लक्ष्य क्या है, ये भी है कि स्वास्थ्य देखभाल पहुंच, हेल्थ केयर एक्सेस और डेटा प्रबंधन, इसमें जो है बदलाव लाना है। जितने भी अभी तक स्वास्थ्य संबंधी डेटा हासिल हुए हैं उनमें सब में चेंजिंग लाना, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारा दूसरा बिंदु है, प्लेनेटरी सिस्टम नामकरण हेतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। ये एक फुल फॉर्म होता है इसका, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। दोस्तों मैं बता दूं आपको, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एक ऐसा यूनिट होता है जिससे कि स्पेस में रह रहे जितने भी मिशन लॉन्च किए जाते हैं उनमें जो है ये यूनिट काम आता है, ठीक है, उसकी इकाई को मेजर करने में। जैसे हम लोगों ने पढ़ा होगा कि जो है धारा का मात्रक एम्पियर होता है, दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है ना। तो हर एक चीज़ का अपना अपना अलग यूनिट होता है, तो ये स्पेस यूनिट होता है। मतलब कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय यूनिट है। इसे हर एक कोई देश यूज करता है, ठीक है। अगर अपना सैटेलाइट यूज करेगा ना, छोड़ेगा अंतरिक्ष में, तो ये IAU, इसे परमिशन लेनी पड़ेगी अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ से, ठीक है, जो कि एक इसका हिस्सा है IU का। तो इसके कार्य समूह में चंद्रयान 3 विक्रम लैंडर। अभी हम लोगों ने सुना कि चंद्रयान 3 जो है 2023 मिशन में हमारा भारत कामयाब हुआ था, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग किया था। तो जो चंद्रयान 3 लैंडिंग किया था, उसके लिए प्लेनेटरी सिस्टम नामकरण हेतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के कार्य समूह में चंद्रयान 3 विक्रम लैंडर की लैंडिंग साइट के लिए एक, जब विक्रम लैंडर जो है चंद्रयान 3 लैंड किया था, तो उसका एक साइट बनाया था ISRO ने, इसरो ने, उसके वैज्ञानिकों ने। उसको नाम दिया था स्टेट्यू शिव शक्ति। जहाँ से होकर के चंद्रयान गुजरा था, जिस स्थान पे उतरा था, उसका नाम है स्टेट्यू शिव शक्ति, ठीक है, SSS, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। इसके नाम के लिए जो मिशन है उसको मंजूरी दे दी है, किसने, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने, ठीक है। इसके कार्य समूह ने जो है चंद्रयान 3 विक्रम लैंडर की साइट के लिए, हमारा जो इस साइट का नाम है क्या है, स्टेट्यू शिव शक्ति, ठीक है, इसके मिशन को क्या है, मंजूरी दे दी है। तो आपके लिए ये सबसे खास बिंदु हुआ। आइए देखते हैं तीसरा बिंदु, जो कि इससे भी खास है। देखिएगा, भारत ने हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन, यानी कि इंटरनेशनल ग्रुप, कौन सा है जिसकी अध्यक्षता हासिल की है भारत ने। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है यूनिसेफ, दूसरा है इंटरपोल, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक संस्थान विज्ञान, और चौथा है वर्ल्ड बैंक। देखिएगा, अभी ये आप अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में आपको थोड़ा सा बता दें कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होता है वो 1-2 देशों से नहीं, बल्कि 5 देशों से के प्लस में, यानी कि 5 देशों से ऊपर रहना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने में, ठीक है। जैसे भी भारत ने जो है G7 समिट लॉन्च किया था, G20, तो उसमें 20 देशों की अध्यक्षता हुई थी G20 में, जो कि दिल्ली में बैठक हुई थी ना। और जो G7 समिट है उसमें 7 देश हैं, तो ऐसे ऐसे ब्रिक्स जो देश हैं उसमें 3 से 4 देश शामिल हैं, मतलब 5 देश के लगभग हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है, इसमें 5 से अधिक देशों ने
जो है अपना ग्रुप बनाया है, और भारत में जो है हाल ही में लॉन्च हुआ, और इसकी अध्यक्षता जो है भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्षता संगठन में हासिल की है, कौन सी है। तो इसमें मतलब हमें बताना है, तो ठीक है। यूनिसेफ आपका नहीं हो सकता है कि यूनिसेफ जो है यूरोप कंट्री में लॉन्च हुआ था, ठीक है। और इंटरपोल भी नहीं हो सकता, ठीक है। इंटरपोल का मतलब होता है कि आप अपना जो है कहीं भी कोई भी सैटेलाइट छोड़ रहे हो मिशन में, अंतरिक्ष में, तो जो उसके लॉन्चिंग के लिए इंटरपोल यूज होता है। तो अपना ये हर एक कंट्री का अलग अलग होता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है 5 देशों से मिलकर बना है, तो इंटरपोल भी नहीं हो सकता। ये आपका ये ऑप्शन सही है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संगठन में ही अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक संस्थान विज्ञान ही काम आता है, ठीक है। अगर हम कोई अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकारी देंगे तो उसमें ये इंटरनेशनल इंटरमेट्रिक इंस्टीट्यूशन एंड साइंस, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक संस्थान विज्ञान में काम आता है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो बैंक है, इसका लोन देने का काम है, लेने का काम है, ठीक है। तो आपको ये तीनों बिंदु समझ में आए होंगे। आइए बढ़ते हैं चौथे बिंदु की तरफ। आइए देखते हैं दोस्तों, हमारा अगला बिंदु क्या है। देखिएगा, अगला बिंदु हमारा जो आईपीएल का भी हाल ही में मैच हुआ उससे रिलेटेड है। आईपीएल 2025 का खिताब किसने जीता? आपने मैच देखा होगा, आपको पता भी होगा। देखिएगा, पहला जो ऑप्शन है चेन्नई सुपर किंग्स, दूसरा है मुंबई इंडियंस, तीसरा है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी, और चौथा है पंजाब किंग्स पीबीके। आपको पता होगा कि मैच दो टीम के बीच हुआ था, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी और पंजाब किंग्स पीबीके, ठीक। तो इन्हें दो टीम्स में से जीता होगा, तो जाहिर सी बात है ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। दो टीम्स के बीच मैच हुआ है, दोनों में से कोई एक टीम जीतेगी। तो आपको पता होगा 18 साल में ये जो आरसीबी है ना, ये आरसीबी जो है 18 साल में अब की बार एक बार जीती है, रिकॉर्ड बनाया है आईपीएल का, अपने नाम खिताब कर लिया है। इसने तो जो 2012 में, 14 में और एक बार 18 में भी जीता था, ठीक है। 2-3 बार जीत भी चुकी है। और लेकिन ये जो है 18 साल में एक बार जीता है, जिसको हेड लिया था विराट कोहली ने ना, जिसके हेड है, ठीक है। तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो है इस बार 18 साल में एक बार जीतकर अपना रिकॉर्ड बनाई है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। जिसके नायक है महेंद्र सिंह धोनी, ये वाला हारी है, ठीक है। ये वाला पीबीके ये हारा है, ये नहीं जीता है, ठीक है। 18 साल में एक बार जीता है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं हमारा अगला बिंदु, जो कि हमारा संयुक्त राष्ट्र महासभा। जब संयुक्त राष्ट्र की बात आती है तो पूरा पूरा इंटरनेशनल ग्लोबल पे देखा जाता है, जितने भी देश होते हैं, ठीक है। तो ये 80 संयुक्त राष्ट्र सभा का 80वां सत्र चल रहा है, यानी कि इसमें सभी देशों ने लगभग भाग लिया था, ठीक है, जो मेन कंट्री हैं। तो ये संयुक्त राष्ट्र सभा यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन द ग्रेट असेंबली, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की अध्यक्षता में इसके जो एम्बेसडर्स, इसके जो मेन हेड होते हैं, इनके रूप में किसे चुना गया? संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्षता, 80वें सत्र की अध्यक्षता के रूप में किसे चुना गया? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। एंजेला मार्केल, हेल स्मिथ, अन्ना लेना बेयर ब्लॉक, और है उर्सुला वॉन डेर लेयन, ठीक है, उर्सुला वॉन डे लेयन। तो इन चारों में से किसे चुना गया? तो ये संयुक्त राष्ट्र सभा में केवल एक ही अध्यक्ष था, नहीं चारों अध्यक्ष हैं, ठीक है। अपने अपने मतलब मेन जो है ग्रुप बनाया, जैसे ब्रिक्स हो गया, यूनेस्को हो गया, और ये G20 G7 समिट, इनमें ये सब आते हैं। लेकिन इसमें जो यूएनजी में आते हैं वो ये वाले अंजेला मार्केल नहीं है, ना ही हेल्गा स्मिथ को चुना गया। अन्ना बेयर ब्लॉक को चुना गया, पता है क्यों? इसका भी रीजन बताता हूँ आपको। अन्ना बेयर ब्लॉक ऐसे मतलब अध्यक्ष हैं जिन्होंने यूनेस्को जो समिट बना था हम लोग का, उसकी बैठक से पहले ही इन्होंने जो है अपना मत दिया था, कि इन चारों ने भी दिया था, लेकिन इनका जो पर्पस था ये इस पर सटीक बैठा संयुक्त राष्ट्र महासभा पर, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ऐसी महासभा होती है जिसमें लगभग सभी देश शामिल होते हैं। इसका 80वां सत्र चल रहा था, तो अन्ना बेयर ब्लॉक का जो है सही हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन। अब आइए बढ़ते हैं सबसे लास्ट वाला बिंदु, जो कि है हाल ही में चर्चा में रहा रायगढ़ किला। रायगढ़ का आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये रायगढ़ का किला है, ये किस राज्य में स्थित है? आपके पास पुनः 4 ऑप्शन, पहले 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, गुजरात में है, राजस्थान में है, महाराष्ट्र में है, या कर्नाटक में। आपको बता दूं ये सभी दक्षिणी भारत के ही राज्य हैं, ठीक है। इन चारों राज्यों में से किसी एक राज्य में है। गुजरात में नहीं है, कर्नाटक में नहीं है, राजस्थान में नहीं है। ये किला है महाराष्ट्र का, जहाँ पे लगभग लगभग जैसे यूपी में 75 जनपद हैं, मतलब 75 राज्य हैं, सॉरी 75 जो है ज़िले हैं, तो महाराष्ट्र में भी वैसे ही रायगढ़ एक किला है, जो कि किसी शायद मुंगेर ज़िले में मेरे ख्याल से पड़ता है। वहाँ का ये किला है, ये कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये सभी तीनों बिंदु समझ में आए होंगे अच्छे से, जो कि करंट अफेयर्स में किसी ना किसी रूप में जो है पूछे जाते हैं, एक या एक नंबर में, वो विकल्पीय रूप में।
तो इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल जो है अभी आपको जो मैंने बताया कि अपार एजुकेशन है, उसे सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो सके कमेंट कीजिए। आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसी पर्पज़ से हम वीडियो बनाएंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आएगी। उम्मीद है आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।